दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। केरल चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। केरल में नतीजे जो आए हैं वो बेहद चौंका देने वाले हैं। केरल चुनाव में वाम मोर्चा को बड़ा झटका लगा है। वहीं बीएसपी ने इस बार लोगों को हैरान किया है। बीएसपी ने अपना दम केरला में दिखा दिया। तो केरला की राजनीति के साथ साथ आज हम उत्तर प्रदेश की राजनीति पर भी विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि यूपी बीजेपी अध्यक्ष का नाम तय हो चुका है। 4 नाम रेस में थे, एक नाम जिस पर मुहर लगती हुई नजर आ रही है। तो कौन होगा यूपी बीजेपी का अध्यक्ष, इस पर भी हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले दोस्तों हम केरला की बात कर लेते हैं। केरला में निकाय चुनाव संपन्न हो चुका है, नतीजे भी सामने आ चुके हैं। केरला की राजनीति में इस बार भूचाल आया हुआ है। केरला में इस बार वाम मोर्चा को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी ने केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम में, जो कि प्रशासनिक राजधानी है, वहां पर इस बार बड़ी जीत दर्ज की। स्थानीय निकाय चुनाव नतीजे में बीजेपी ने तिरुवनंतपुरम नगर निगम में जीत दर्ज करके लोगों को हैरान कर दिया। हालांकि बहुत सारे लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने यहां वोट चोरी की है, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि वाम मोर्चा को यहां पर हार का सामना करना पड़ा। वाम मोर्चा पिछले 4 दशक से तिरुवनंतपुरम में जीत रही थी, उसका कब्जा था इस नगर निगम पे। एलडीएफ, जिसे लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट कहा जा रहा है, उनका कब्जा था। तिरुवनंतपुरम वही लोकसभा क्षेत्र है जहां से शशि थरूर लगातार सांसदी का चुनाव जीतते हुए आ रहे थे। शशि थरूर, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, 4 बार यहां से सांसद रह चुके हैं। तिरुवनंतपुरम का ये इलाका खास तौर से वाम मोर्चा और कांग्रेस का प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता है। लेकिन इस बार एलडीएफ को तिरुवनंतपुरम नगर निगम में हार का सामना करना पड़ा। केरला निकाय चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी ने जीत दर्ज की है, उससे प्रधानमंत्री भी उत्साहित है। प्रधानमंत्री ने तिरुवनंतपुरम नगर निगम में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी। उन्होंने इसको लेकर खास तौर से सोशल मीडिया पर लिखा कि थैंक यू तिरुवनंतपुरम। पीएम मोदी ने इस जनादेश को केरल की राजनीति में एक वाटरशेड मोमेंट करार देते हुए कहा कि तिरुवनंतपुरम नगर निगम में बीजेपी एनडीए को मिला समर्थन इस बात का संकेत है कि राज्य के लोग मानते हैं कि केरल की विकासात्मक आकांक्षाओं को केवल बीजेपी ही पूरा कर सकती है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पार्टी तिरुवनंतपुरम जैसे जीवंत शहर के विकास को लेकर काम करेगी और आम लोगों के लिए ईज ऑफ लिविंग को और बेहतर बनाएगी। तो यहाँ भी वादे किए जा रहे हैं कि बीजेपी यहाँ काम करेगी। देश में भी कई तरीके के वादे किए गए हैं कि हम 5 करोड़ रोजगार देंगे, किसानों को की आय दुगनी करेंगे, बुलेट ट्रेन चलाएंगे। बहुत वादे किए गए हैं, लेकिन वादे कितने पूरे हो रहे हैं दोस्तों, ये आप सभी जानते हैं। केरल चुनाव में जहां बीजेपी ने लोगों को हैरान किया, तो वहीं पर बीएसपी ने भी इस बार इतिहास रच दिया। इतिहास इसलिए रच दिया क्योंकि बीएसपी ने केरल के चुनाव में 3 सीटों पर जीत दर्ज करके लोगों को चौंका दिया है। केरल चुनाव में जिस तरीके से बीएसपी ने जीत दर्ज की है, उसको लेकर बीएसपी नेता जयप्रकाश ने खास तौर से कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। उन्होंने लिखा है कि बसपा पूरे देश में है। केरल के निकाय चुनाव में अभी तक हम 3 सीट जीत चुके हैं। यहां देखिए, तीनों उम्मीदवारों की फोटो आप देख सकते हैं। दोस्तों, केरला में मलयालम बोली जाती है और ये मलयालम में लिखा है। देखिए, इन 3 उम्मीदवारों की फोटो मैं आपको दिखा रहा हूं। अभी तक उन्होंने ये शब्द का इस्तेमाल किया है, अभी तक जीत चुके हैं। मतलब संभावनाएं अभी और हैं। कहा जा रहा है कि बीएसपी यहां और भी सीटें जीत सकती हैं। 3 जीते हुए उम्मीदवारों की फोटो आप देख सकते हैं। यहां पर मलयालम में कुछ लिखा हुआ है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। मुझे नहीं आती है तो मैं इनके नाम नहीं पढ़ पा रहा हूं, लेकिन इनकी तस्वीरें आप देखिए, पहचानते हैं तो पहचानिए। ये 3 धुरंधर हैं जिन्होंने केरला में जीत दर्ज की है। सोचिए, बीएसपी जो कि यूपी में उतना मजबूत दिखाई नहीं दे रही है, एक ही सीट है। बिहार में अभी हाल ही में बीएसपी ने 1 सीट जीती थी, लेकिन केरला निकाय चुनाव में अगर बीएसपी जीतती है तो ये बीएसपी के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो केरला में बीएसपी की जीत से उसके जो तमाम नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो उत्साहित नजर आ रहे हैं। और खास तौर से जो जयप्रकाश हैं, इन्हें भी उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में लगाया गया है।
वहां पर इस संगठन का काम देख रहे हैं। यूपी में कहा जा रहा है कि आकाश आनंद को बहुत जल्दी लॉन्च किया जाएगा, यूपी में वो दौरे करने वाले हैं। तो जहां केरला चुनाव नतीजों से बीएसपी में खुशी की लहर है, तो वहीं पर इस समय बीजेपी की राजनीति में उथल पुथल मचा हुआ है। दोस्तों, अभी अभी यूपी से एक खबर सामने आ रही है, लखनऊ से एक खबर सामने आई, जहां पर केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने राज्य भाजपा अध्यक्ष के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया। ये तस्वीरें आप देखिए, यहां पंकज चौधरी आपको नजर आ रहे होंगे। इस मौके पर सीएम नजर आ रहे हैं, डिप्टी सीएम केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक भी नजर आ रहे हैं। तो यहां पर पंकज चौधरी का कद कैसा है ये आप देख सकते हैं। कहा जा रहा है कि यही बीजेपी के अगले अध्यक्ष होंगे। हालांकि बीजेपी अध्यक्ष के लिए अभी 4 नाम चर्चा में चल रहे हैं। तो किसे मिलेगी कमान, 14 तारीख को ऐलान होगा। पहला नाम इसमें पंकज चौधरी का है जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। दूसरा नाम है बीएल वर्मा का जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। कांता कर्दन जो कि राज्यसभा सांसद हैं, इनका नाम भी चल रहा है। राज्यसभा सांसद बाबू राम निषाद का भी नाम चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से तरजीह मिल रही है पंकज चौधरी को, कहा जा रहा है कि यूपी बीजेपी के अगले अध्यक्ष पंकज चौधरी ही होंगे। जैसे ही ये खबर फैली कि पंकज चौधरी ने बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरा है, उसके बाद सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों ने रिएक्शन देना शुरू किया। एक यूजर लिखते हैं कि पहली बार सीएम योगी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज जी को साथ देख रहे हैं। सूत्र बता रहे हैं कि दिल्ली वालों ने सीएम योगी को कंट्रोल में रखने के लिए पंकज जी को भेजा है। कहा जा रहा है कि ये जो पंकज जी हैं वो शाह के बहुत ज्यादा करीबी हैं और यूपी बीजेपी अध्यक्ष की कमान उन्हें ही सौंपी जाएगी, ये लगभग तय हो चुका है। तो इन 4 नामों में से आपको सबसे धुरंधर नाम कौन सा लग रहा है? आपके हिसाब से यूपी बीजेपी का अध्यक्ष कौन बनेगा? आप लोग इसको लेकर क्या सोचते हैं? हालांकि नियुक्ति कहा जा रहा है कि 14 दिसंबर यानी आज होगी। अभी 2-3 घंटे में इसका इंतजार रह गया है। 14 तारीख को ये फाइनल हो जाएगा। लेकिन अभी से जो सूत्र बता रहे हैं कि पंकज चौधरी ही इस रेस में सबसे आगे हैं। यूपी में पंकज चौधरी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने जिस तरीके से नामांकन दाखिल किया, जिस तरीके से उन्हें तवज्जो मिल रही है, कहा जा रहा है कि इन्हीं के सर पर सेहरा ताज सजेगा। वहीं बीएसपी ने जिस तरीके से केरल चुनाव में जीत दर्ज की है, लोग कह रहे हैं कि बीएसपी अब मजबूत हो रही है, यूपी में भी नया इतिहास रचेगी। ये तमाम खबरों को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, राय जरूर दें और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।